हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल ईडू पाठशाला पर करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और दोस्तों आज मैं सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कई सारे लोगों का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं होता है, बट कुछ इस तरीके से बताऊँगा कि आप सभी को संविधान से प्यार हो जाएगा। देखिए, प्यार की बात अगर करूँ तो पार्ट वन ही है, ठीक है। पार्ट वन में देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी जो मूलभूत इकाइयाँ हैं, ये इन सबों के बारे में बताया जाएगा, जो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, जो एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनके बारे में बताता हूँ और फिर इसके बाद मैं पार्ट टू में जल्द ही इसका जिक्र कर दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग जल्दी से जल्दी इसे 100 लाइक में पहुँचाइएगा, क्योंकि मैं अभी इस यूट्यूब पर हाल ही में ऑफलाइन क्लास छोड़ करके ऑनलाइन आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की करते हैं संविधान में, तो देखिए दोस्तों, संविधान में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा संविधान, ठीक है। तो हमारा संविधान में अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है, ठीक है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान हमारे भारत का संविधान है, ठीक है दोस्तों। और इधर एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, तो वो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिएगा, आप लोग देख रहे होंगे कि देखिए जो हस्तलिखित है किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी ने। जो हमारा संविधान हस्तलिखित लिखा गया है वह प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी ने लिखा था। और दोस्तों इस संविधान को पूरा लिखने में पूरे 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लग गए थे, ठीक है दोस्तों। आगे भी इसके बारे में मैं जिक्र करके आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर फिर जिक्र यह आता है कि देखिए, संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये जो है एम एन राय जी, इनका नाम पूछ लिया जाता है, किसने दिया था। तो याद रखिएगा, एम एन राय जी ने संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले दिया था। कब दिया था, तो याद रखिएगा 1934 ईस्वी में दिया था, ठीक है दोस्तों। यानी देश उस वक्त आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन उस कगार पर था। तो ये लोग पहले से ही विचार विमर्श कर लिए थे हर चीज़ का, हर प्लान का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यह बनता है कि संविधान सभा को अंगीकृत या अपनाया कब गया। देखिए दोस्तों, अंगीकृत अपनाने में और ये जो लागू लिखा है, लागू करने में फ़र्क होता है। फ़र्क कैसा होता है, तो ये वही फ़र्क होता है जैसे कि आपका घर तो बन गया, जो आपका मकान है वो तो बन गया, लेकिन उसका गृह प्रवेश ना होना, यानी उस घर में आप अभी नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को करने का जो होता है एक समय होता है, एक डेट होता है, एक जो कहते हैं ना मुहूर्त, वो मुहूर्त है, ये लोग सोच रहे थे कब किया जाए। तो जितने भी ये लोग क्रांति में पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे, तो उन सब में वो लोग स्पेशल खोज रहे थे कि आखिरकार वो सबसे स्पेशल क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसके नेक्स्ट में मैं आपको बताऊँगा अभी कि स्पेशल क्या था वो। तो देखिए, प्रश्न यह बनता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। देखिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो क्या था, यह संविधान हमारा अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन बना था और बहुत सारे बच्चे क्या किए, 26 जनवरी 1950 को करके आ गए। देखिए दोस्तों, लागू में अंगीकृत में क्या फ़र्क था, मैंने अभी आपको समझा दिया। तो अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और ये प्रश्न आता ही आता है, लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो अंगीकृत किया गया था, ठीक है, ये अंगीकृत है। बात करते हैं लागू कब किया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को कब हुआ हमारा संविधान लागू हुआ। यानी जो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इस दिन क्या हुआ, लागू हो गया, पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया। सारे नियम कायदे कानून सब कुछ लागू हो गए। हम लोग बचपन में ये सब तो हमें बचपन में नहीं पता था हम लोगों की 26 जनवरी आखिरकार होता क्या है। बस लड्डू खाने से मतलब होता था और चल दिया करते थे सभी पलटन लड्डू खाने। लेकिन अब पता चलता है कि इसी दिन हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था, और संविधान क्या है वो आज हम लोग को पता है। और वह सबसे गर्व की बात है कि हमारे देश का खुद का संविधान है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो परीक्षा उपयोगी मुख्य तथ्य देखिए कौन कौन से वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन में अगर पहला बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुआ था वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ये डेट इतनी बार पूछा गया है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जो नए हैं बच्चे वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को जो हमारा संविधान था इसका पहला बैठक हुआ था, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखिएगा, ये जो अध्यक्षता हुआ था यह अस्थायी रूप से, देखिए ये जो अस्थायी रूप से अध्यक्षता हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था।
प्रश्न यह बन जाता है कि जो संविधान सभा का बैठक हुआ था उसकी अस्थायी रूप से अध्यक्षता किसने किया, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। और पूछ लिया अगर कि अस्थायी रूप से किसने किया, तो याद रखेगा अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में। होता क्या है, आंसर आता हमें सब कुछ है, लेकिन हम प्रश्न को जब नहीं समझ पाते हैं तो वहां पर गलती हो जाता, मतलब आता रहेगा लेकिन आता हुआ प्रश्न आप गलत कर दोगे। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रश्न में ही 70% आपका यदि आप प्रश्न अच्छे से समझ गए तो आप आंसर लिख दोगे। अगर आपको 3 विकल्प पता है, ये 3 विकल्प सही है, अगर चौथा विकल्प नहीं भी पता है तो आप 3 के अकॉर्डिंग वो चौथा ऑप्शन भी अटेम्प्ट कर दोगे। तो याद रखिएगा प्रश्न पर ध्यान देना सबसे मुख्य बात होता है, इसलिए मैंने लिख दिया परीक्षा उपयोगी मुख्य बातें, जो मुख्य तथ्य हैं। ठीक है, फिर देखिए इसी दिन क्या हुआ था, इसका जब बैठक हुआ तो इसी बैठक का जो विरोध था वो मुस्लिम लीग ने किया। मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि नहीं नहीं, पाकिस्तान की अलग मांग के लिए, मतलब पाकिस्तान का अलग से ये संविधान नहीं हो। ठीक है दोस्तों, और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बना दिया गया। फिर बात करते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ, तो याद रखिए दूसरी बैठक कब हुआ, ये डेट मोस्ट IMPM है, बार बार कर रहा हूँ, इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ भी कीजिए, बस अपने दिमाग में उतार लीजिएगा। 11 दिसंबर 1946 को, और इसका भी शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद होगा ये। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, जब तक साथ हूँ हमेशा साथ रहूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, अस्थायी रूप से किया गया था, और किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अस्थायी रूप से इस संविधान सभा का दूसरी बैठक किया। ठीक है दोस्तों, फिर आता है संविधान सभा की तीसरी बैठक। तो तीसरी बैठक कब हुआ था, तो यह हुआ था 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, और इसी में तीसरे बैठक में क्या किया था, उन्होंने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया संविधान के समक्ष। अब उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत तो हो गया, लेकिन इसको स्वीकार कब किया संविधान सभा ने, तो इसको स्वीकार देखिए, याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका को क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। और दोस्तों एक और बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना को ही क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। यानी उद्देशिका में जो बताया गया कि हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न धर्म धर्म पंथनिरपेक्ष ये सब बनाना, इस सब के बारे में जो जिक्र किया गया है वो उद्देशिका में किया गया है। ठीक है, यानी उद्देशिका हमें यह बताता है कि हम जितने भी हैं, जो भी 4 वर्णों में हम लोग को बांटा गया है, वो जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इस सब में कोई भेदभाव नहीं होगा। उद्देशिका में जातिवाद इन सभी को खत्म कर दिया गया है। वो बात अलग है कि इंसान क्या मानते हैं अब। ठीक है, तो यह है हमारे उद्देशिका वाकई में देखा जाए तो मुख्य पवित्र ग्रंथों में से अगर इंसान के जीने का सार है, यानी एक देखा जाए आत्मा का रूप, तो वाकई में उद्देशिका है। इसीलिए उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। फिर अगला नेक्स्ट आते हैं, देखिए हाँ यहाँ मैंने ट्रिक बताना भूल गया। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि ये देखिए जितने भी बैठक हुए हैं, जैसे 9 दिसंबर हो गया, 11 दिसंबर हो गया, 13 दिसंबर हो गया, यानी 9, 2, 11, 2, 13, और सबका डेट क्या है, एक ही है। ये देखिए सन क्या है, एक ही है। तो यानी पहला बैठक 9, दूसरा 11, तीसरा 13, यानी सभी क्या है, विषम स्थान पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको अब याद रहे ना कि सभी क्या है, जितनी भी बैठक हुए थे वो विषम हुए थे, यानी 9, 2, 11, 2, 13। ठीक है, फिर अगला आते हैं संविधान सभा द्वारा स्वीकृति। अब स्वीकृति का मतलब क्या होता है कि अपना लेना। ठीक है, ये स्वीकृति जो है यानी अपना लेना। तो याद रखिएगा कि जो संविधान सभा में हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी जो तिरंगा था वो कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा था उसे क्या किया गया, ये डेट याद रखिएगा, डेट पूछ लेता है, पूछ लेगा ऑप्शन में 21, 22, 23 या 24 जुलाई। तो आप लोगों को जब कंफर्म याद रहेगा कि 22 जुलाई 1947 को, देखिए 1947 तो सबको याद रहता है, लेकिन जो डेट है क्या वो डेट याद रहता है, तो डेट में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं बस वही कन्फ्यूजन आपका दूर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 22 जुलाई को क्या हुआ था, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मतलब अपना लिया गया था। ठीक है, और इसे बनाया किसने था यह भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा पिंगली वेंकैया जी ने क्या किया था, इसे बनाया था, यानी जिसका जो डिजाइन था उस डिजाइन को रेडी किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान आपको पता होगा, जनगण मन जो हम गाते हैं आजकल, मूवी जो सिनेमा हॉल में चलते हैं तो वहाँ भी
पूर्ण रूप से अनिवार्य रूप से कह दिया गया है। तो जन गण मन जो है वो हमारा राष्ट्रगान है। इसके टाइमिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यह कितने सेकंड का होता है, तो याद रखिएगा 52 सेकंड का होता है। इसे लिखा किसने था? तो इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और यह सर्वप्रथम गाया कब गया था? तो याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन में यह सर्वप्रथम गाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ये सब भूलने योग्य बातें नहीं है। हमारे राष्ट्र के बारे में, संविधान के बारे में तो ये सब याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि आप अपर लेवल के हैं तो आपसे पूछ लिया जाएगा किस अधिवेशन में गया गया था, तो याद रखिए कलकत्ता अधिवेशन में। और यदि लोअर लेवल में देखा जाए ना, जो कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम होते हैं, तो उसमें पूछ लिया जाता है किसने लिखा था, या फिर ये डेट क्या था। ठीक है, ये पीसीएस लेवल का है, ये डेट पूछ लेता है। ठीक है, और जो कांस्टेबल लेवल होता है उसमें ये टाइमिंग पूछ लेगा, कितने टाइमिंग है। ठीक है, फिर इसी दिन की बात करें, 24 जनवरी 1950 की बात करें, तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या किया गया था, अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत आप जानते ही होंगे, वंदे मातरम है। ठीक है दोस्तों, तो वंदे मातरम, इसमें टाइमिंग क्या था? तो ये राष्ट्रीय गीत मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को टाइमिंग नहीं पता होगा, तो याद रखिएगा 65 सेकेंड इसका क्या है, टाइमिंग है। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी है इसके लेखक है, यानी उन्होंने क्या किया था, यह लिखा था। कहाँ से लिया गया? तो यह आनंद मठ से लिया गया। यह बुक पूछ लिया था, ये जो क्वेश्चन, ये आईएएस लेवल का लगभग क्वेश्चन है, बीपीएससी इस सबों में ये पूछ लिया जाएगा। तो आनंद मठ से क्या किया गया है, इसे लिया गया है। ठीक है दोस्तों, यह आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यह है कि एक इंटरव्यू में भी ये पूछा गया है कि संविधान को जो संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों मनाते हैं। यानी 26, देखिए ये संविधान दिवस नहीं बताया जा रहा है, यानी 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, जो हमारा गणतंत्र है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा गणतंत्र है वो 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न क्या आता है हमारे सामने कि 26 जनवरी को ही मनाने का सबसे बड़ा रीज़न यह था। देखिए, जो हमारा संविधान दिवस है वो तो देखा जाए तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन यह पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था। लेकिन इसे 26 जनवरी के दिन ही क्यों मनाया गया? देखिए, इसे 26 जनवरी के दिन मनाने का मतलब लागू करने का, देखिए मनाना यानी लागू करना, लागू करने का अगर देखा जाए तो यह लागू इसलिए किया गया क्योंकि इसी दिन क्या होता है, 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस इसी दिन क्या किया गया था, यह मनाया गया था। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन यह है कि 24 जनवरी 1950 तक 24 जनवरी 1950 तक जो जितने भी अधिकारी चुने गए थे, यानी जो पदाधिकारी जो थे नियुक्त किए गए थे, उनके सिग्नेचर हुए थे संपूर्ण लोगों के। तो दूसरा वह भी रीजन बताया जाता है। देखिए, अगर मुख्य रूप से रीजन देखा जाए तो 26 जनवरी के दिन ही मनाना सबसे बड़ा रीजन यही था हमारा कि इसी दिन क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो आप इसे ऑप्शन में मार देंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला आते हैं। अगला ये है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा यदि आप नए हैं तो। और शेयर कर दो यार, जितने भी लोग हैं सभी लोग शेयर कर दो, कुछ ही टाइम लगेंगे, सिर्फ शेयर कर दो। ठीक है, धन्यवाद।